ब्लॉग जिंदगी में खुश आमदीद में लाउंज में आकर बैठ चुकी हूँ और कुकिंग जो है वो साथ साथ जारी है। हमारी डॉक्टर खुरम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं। आज जरा आराम से आए हो ना। अगर आखिरी टाइम पे आप भागते हैं तो मतलब गाड़ी दौड़ाते ये चक्करे मारते तो किसी दिन आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे और सबको दिखाएंगे आप वो कैसे भागते हुए आ रहे होते हैं। की नहीं होगी, आपको पता नहीं है क्या क्या रिकॉर्ड हो चुका है, क्या क्या रिकॉर्ड हो चुका है, बस अल्लाह इज्जत रखने वाला है। अच्छा डॉक्टर खुरम, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले एक चीज, फेसबुक के ऊपर इतनी शिकायतें आ रही हैं। सुमैया आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ती, सुमैया आप हमारा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से नहीं पूछती, सुमैया हमने क्या किया है? तो प्लीज हमने क्या किया है? लड़ाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, दुश्मनी चल रही होगी आपकी? अरे नहीं, सबसे प्यार करती हूँ। क्या हो गया? दुश्मनी किससे? दुश्मनी चल रही होगी। लोग कह रहे हैं ना क्यों नहीं पढ़ा, आखिर कोई वजह होगी? वजह आपको भी पता है, और वजह ये है कि माशाल्लाह से डॉक्टर साहब के लिए बेतहाशा कॉल्स आती हैं, बेतहाशा खत आते हैं, बेतहाशा SMS आते हैं, और उसके ऊपर इतने ढेर सारे आपके सवालात फेसबुक के ऊपर आते हैं जो हम लाइव यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और हमारे पास कितना टाइम होता है? हमारा ARY MD से बात हुई है, एक दिन हम मैराथन कर रहे हैं 24 घंटे की। तो जिन लोगों की शिकायतें वो पूरी हम करें। कोई एक संडे हम रख रहे हैं और वो 24 आवर्स लाइव होगा, नॉन स्टॉप। सिर्फ ब्रेक हुआ करेगा 10 मिनट। चलें, तो आप लोग अभी से बुकिंग करा लें। आपकी सारी शिकायतें इंशाल्लाह हम दूर कर देंगे। तो प्लीज आप थोड़ा सा एहसास कीजिए कि इतने कम वक्त में हम जो है कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, सवालात के हम जवाब आपको दे सके। तो इसमें प्लीज मेरा कोई कसूर नहीं है। ये अच्छा किया, ये बता दें कि हो सकता है कसूर हो, 2-3 लोगों को कहा होगा ना। है ही नहीं मेरा कोई। आप क्यों एक आग लगा दो ना, क्यों माचिस तीली लगा रहे हैं? अच्छा लगता है, मजा। अच्छा खैर, ये सारी बातें एक तरफ, आज एक बहुत अहम टॉपिक जिसके बारे में प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने भी सबको बताया था कि बोटॉक्स के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। और बोटॉक्स को ऐसे खेल बना लिया है कि बच्चों का खेल है, तुम भी लगा लो बोटॉक्स, तुम भी लगा लो बोटॉक्स। 21 साल की लड़की को एक ब्यूटिशियन टेलीविजन के ऊपर बैठकर कह रही हैं कि आप इसी उम्र में 21 साल की लड़की को कि आप बोटॉक्स लगाना शुरू कर दें ताकि आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। आज डॉक्टर साहब से इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जितनी लड़कियां, जितने अफराद सोच रहे हैं ये इंजेक्शन लेने के बारे में, तो इसके पीछे हकीकत क्या है? नहीं बिल्कुल सर, बहुत मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में अगर बोटॉक्स पे डॉक्टर साहब को 3 घंटे दे दीजिए ना, ऐसी मजेदार किस्म की स्पीच देंगे। इतना मवाद है और भरा हुआ है, भरे हुए अंदर। मैं करता हूँ, और मैं जो लेडीज आती है जो हर चीज का एक कैंडिडेट होता है, आप उनके लिए करते हैं, मगर हमारे यहाँ डेफिनेटली और नेशनल टेलीविजन पे हम लोग मौजूद है तो वो कवर हो जाता है। इतना तमाशा बनाया एक ग्रुप ने, एक मैं इसको माफिया कह ले, ग्रुप कह ले, उन्होंने सही कहा था ना 3 घंटे का। अरे 3 घंटे क्या, मैं तो कहता हूँ, मगर लोग इतने मोटिवेटेड हुए कि वो एक माफिया, वो जो होता है ना कि क्रिमिनल्स का एक माफिया, और लिटरली अच्छा बुराई करोगे समैया, मैं आपके साथ बुराई करूँ ना, करूंगा, इवेंचुअली उसका रिजल्ट जो है ना बुराई, वो मुझ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अब खुद ये हालत है कि गलत मिसगाइड करते हैं, खुद उनकी एक आंख और ड्रूपिंग लिप, मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। देखिए जनरल बात है, आप किसी का गड़ा खोदोगे ना, क्योंकि देखिए ये आपका पर्सनल है, मैं क्या लगाता हूँ, क्या खाता हूँ, ये मेरा पर्सनल है। जब मैं टेलीविजन पे आता हूँ तो मेरा ये फर्ज है कि जो आपकी मैं अपनी पर्सनल, मेरी लाइफ अलग हो गई, यहाँ आप लोगों के लिए गाइड करते हैं। तो आपको लोगों ने इतना गलत काम किया। अब मैंने खुद देखा कि आप पाउटिंग के लिए, और जिनको लगाना भी नहीं आता, सो कॉल्ड लोग हैं, रेट पड़ चुके हैं जिनके क्लिनिक्स पे इसी चक्कर पे, उन्होंने जाके इंजेक्शन लगाए, और 18 साल की, आप तो 21 कह रही हो, 18 क्यों कह रही है पाउटिंग के लिए। और इतना गलत उसका इम्पैक्ट आया कि बहुत सारी लड़कियों ने, बेचारी ने जरूर किया, और वो उनको ये एजुकेशन दी गई कि आप जी ज्वेलरी मत पहनो, आप कपड़े मत पहनो, आप 30,000 रुपए मेरे पास ले आओ, मैं लगा दूंगी और हम लगवा देंगे आपको, इस तरह। और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट। देखो बोटॉक्स बहुत अच्छी चीज है, हर एक के लिए इसके कैंडिडेट्स होते हैं, एक सर्टन एज होती है, सर्टन रिक्वायरमेंट होती है। ये एजिंग प्रोसेस को रोकने का तो कोई तरीका नहीं है, बल्कि आप तो वो पॉइजन है एक तरीके का, जिससे आप कुछ मसल्स को पैरालाइज करते, मफलूज करते हैं। तो वो एक बड़ा नेचुरल वो है, उसमें उन्होंने जाके आप फॉर द टाइम बिंग एक सर्टेन एज आपकी नहीं करती काम, अब फिर ये होता है कि 3 to 6 मंथ उसका इफेक्ट रहता है, और फिर उसके बाद आपको एक स्टेज आता है कि सैचुरेशन पॉइंट, आप उसको डबल डोज करना पड़ती है। अब उन्होंने लोगों को बेचारे एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया, और बोटॉक्स का सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक एक्सपेंसिव है, दूसरा आपको वो रिकरेंस उसमें होती है, आपको परमानेंट नहीं है कि एक दफा लगा दिया, चले लाख रुपए का भी हो, एक दफा लगा, वो आप तो 3-6 मंथ में करते चले जाते हैं। अगर एक्सपर्टीज ना हो तो आपकी पैरालाइज्ड हो जाती है वो साइट,
बोटॉक्स के बारे में मैं कुछ ये पढ़ी थी कि ये एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो रोटन खाने से निकाला जाता है, और अगर ये बीमारी हो जाए, बोटॉक्स का बैक्टीरिया ज्यादा बॉडी के अंदर फैल जाए, वो फेटल हो सकता है, आपके लंग्स को पैरालाइज कर सकता है, आपकी डेथ हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह उन सब ने इन्वेंट किया था फॉर सर्टन डिजीजेज। उसके बाद प्लास्टिक सर्जन ने देखा, डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा कि आपको वो साइट अच्छी करता है एक सर्टन एज में 45, 50। अगर आपकी स्किन खराब, ये नहीं कि हर कोई लगाने का। अब यहाँ तो एक ये होता है ना कि अगर आप कोई काम करे, देखिए हर कोई अपना बेहतरी चाहता है, मगर आप उसको मैल प्रैक्टिस जो कहते हैं तो उसका इतना गलत इम्पैक्ट, और आप वहाँ उसको लगा के दिखा रहे हैं और जो गलत काम होता है इवेंचुअली। अब उससे बोटॉक्स में आप लोगों ने आप मैसेज कन्वे किया कि आप लगाते चले जाएं, लड़कियों को कह रहे हैं, हर एक को, तो इवेंचुअली अब आप देखें कि लोगों को पता चल गया एक तो नंबर 1, और लोग उनसे अच्छी तरह अवेयर हो गए। अब उसके बाद आप कैमोफ्लेज कर रहे हैं। पहली बात है कि मिसगाइड नेशनल टीवी पे अच्छा, एक प्रॉब्लम एरिया ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस चीजों पे कंट्रोल नहीं है। मेडिकल की जो भी चीजें हैं बाहर मुल्कों में आपको पता है कि थोड़ा सा मसला हो जाएगा, फौरन उसका लाइसेंस कैंसिल होने का खदशा है, बहुत बड़े फाइन्स देने पड़ते बहुत हैं, बड़े और आप आराम से केस जीत जाते हैं। यहाँ पे एक और मसला होता है कि किसी ऐसी सर्जन के पास जाएंगे तो ये चांसेस तो नामुमकिन है कि आपको बोले कि नहीं, बिल्कुल आपको बोलेगा है आपकी, इसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है, सबका इलाज है। और दूसरी बात देखिए एक वो होता है कि अगर हम यहाँ पे जो करते हैं, बहुत सारी दवाएं हम नहीं बताते, हम उनको ऐसी चीजें बताते जनरलाइज क्योंकि उनको नुकसान ना हो। आप हर चीज की दवा मौजूद है, मगर हम उनको नहीं बताते। हम सिर्फ मेडिकेशन तक नहीं बताते खाने के लिए, क्योंकि एक लड़की को दे, वो मतलब लड़के को दे, पूरे मोहल्ले में बढ़ जाती है। तो ना कि आप वो बताएं कि जी इंजेक्शन लगा लो, हम तो सिर्फ बेसिक चीजें कि जी आपको किसी को नुकसान हो। कभी कोई केस होता है कि जी सिर्फ आपके लिए है ये टैबलेट, और वो भी कोई स्टेरॉइड्स नहीं देते, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं देते, इवन कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देते, ठीक है, ना कि बोटॉक्स जो कि बड़ी हाई पोटेंसी में, और आप उसको लगाते चले जाए। किससे लगवा रहे हैं बोटॉक्स, किस तरह लगवाना है? डॉक्टर्स और सर्जन्स की आप बात करें डॉक्टर खुर्रम, बहुत सारी ब्यूटिशियंस ने अपने पार्लर में ये एक गेम शुरू कर दिया कि इंजेक्शंस लगा देती हैं। और दूसरा, आंखों के नीचे हल्के, ये इतनी सेंसिटिव जगह है हल्कों की, और हल्के नेचुरली हर इंसान को हल्के होते हैं, हल्के ना हो तो ये गैर कुदरती बात होगी कि कुदरत ने हमें ये चीज दी है कि नेचुरल चीज है कि हमारे हल्के आते हैं अगर हम ज्यादा पढ़ लें, स्ट्रेस में आ जाएं या मसाले तेज खाना शुरू कर दें। आप केयर ना करें हेल्थ की। बाज लोगों ने यहाँ पे कुछ लगवाए, ये फिलर्स होते हैं। आप देखिए मास्क, ये क्या चीज है? ये मैं बता दूं, फिलर देखिए, इससे पहली बात है डॉक्टर्स का तो है ही, मगर ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है, पार्लर्स का जो इश्यू है, वो लेजर भी चल रहे हैं, वो वहां पे एंटीबायोटिक्स भी दे रही हैं, वो क्रीम भी दे रही हैं, और वो बेचारी को एक वो हाफ कुक्ड होते हैं ना। अब मैंने अब जब वो कह रही है अरे ये तो वो डेक्टाकॉट कोई क्रीम है एक, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर एंटी फंगल है और बड़ा माइल्ड सा, उसको मिनिमाइज करने के लिए इरिटेशन ना हो। 6 महीने के बच्चों को भी नैपी रैश होती है, उसमें देते हैं। उनका ये तो स्टेरॉइड है। अब वो पता नहीं क्या गाइड कर रही हैं, और वो 4 क्रीमें खुद बना के देना, और ये फिलर्स जो लगाए जाते हैं, ये इसको आप बैग एक कुशन होता है, मगर ये भी एक सर्टेन एक्सपर्टीज होती है। ये पार्लर में तो मसाज हो सकता है, कटिंग हो सकती है, मुंह धोया जा सकता है, मगर इलाज तो थोड़ा सा थिएटर्स, आप मतलब फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स में ऑपरेशन थिएटर्स नहीं, अब एक्सपोज हो गए, पहले ये हो रहा था, अब हमने अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया। ब्यूटी पार्लर में सिर्फ बाल कटाई, रंगाई, मुंह धुलाई, पैर धुलाई, उससे ज्यादा हमारे पार्लर्स के बारे में इतना ना बोले। पार्लर का काम क्या है? आपको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, वो आपकी सफाई के लिए ना, आपकी ग्रूमिंग के लिए है। सही। इस टॉपिक के ऊपर हम मजीद बात करेंगे और आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे, मगर फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ज़ौक़ ज़िंदगी में इस वक्फे के बाद। खुशामदीद, आप देख रहे हैं ज़ौक़ ज़िंदगी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बोटॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये एक बहुत ही अहम मसला अब बन चुका है। ये मसला बनना नहीं चाहिए था, मगर ये बन चुका है। यंग लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, उनको ऐसे ये चीज समझाई जा रही है कि शायद हुस्न का मेयार ही यही है, और अब दुनिया को हुस्न ऐसा ही अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना है। डॉक्टर खुर्रम, बहुत अहम सवाल। राइट। हम ये जो सारे सर्जन्स हैं और इस किस्म के कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटिशियंस यंग लड़कियों को ये कह के बोटॉक्स लगवाते हैं कि आप जितनी कम उम्र में बोटॉक्स लेना स्टार्ट करेंगे उतने ही ज्यादा ये आपके बुढ़ापे को टालेगा। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
کہ یہ بالکل بھی 99% جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں پلاسٹک سرجن ہیں ڈاکٹرز وہ کبھی بھی نہیں کہتے, وہ بڑا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, صحیح گائیڈ لائنز دیتے ہیں. اچھا بلیک شیپ تو ہر سوسائٹی میں ہر کلاس میں ہوتی ہے, اور یہ بڑا ایک مافیا چھوٹا سا ایک گینگ ہے جو اچھی طرح ٹی وی والے جانتے ہیں, ایکسپوز ہے وہ ٹرائی کو, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, وہ ایک لمیٹڈ, باقی کوئی ایسا نہیں کرتا. 2-3 لوگ ہیں اور ان کے جو پروموٹ کرنے والی ایک خاتون ہے واٹ ایور, مطلب یہ ایک غلط ہے نا. بڑھاپے کو ہم کیسے ٹالیں؟ بڑھاپے کو آپ ایسے ٹالیں کہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہو. اگر آپ جو میل نرشڈ لوگ آپ دیکھتے ہیں تو اگر ان کا بڑھاپا 16, 17, 18 سال میں وہ اتنے بوڑھے لگنے لگے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی, اگر آپ تھوڑا اپنا موئسچرائز کر کے رکھیں گی, بوٹاکس سے ٹالا نہیں جاتا. جب آپ فرض کریں آپ کی نئی, آپ برانڈ نیو بلڈنگ ہے, اس پہ تو آپ نہیں اوپر سے پلاسٹر کریں گے, آپ اس پہ کریں گے جو آپ کی پرانی بلڈنگ ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ اوپر سے اس کو یہ ریپیئر ہوتی ہے. بڑھاپے کو اگر آپ لگا, ایک فرض کریں ایک برانڈ نیو آپ کی 2011 کی کار ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ الگ سے پینٹ کیا ماریں گے؟ الگ سے پینٹ نہیں مارے, آپ اس کی کار کریں گے جو پرانی ہے, جو یوز ہے, جو سن ٹینڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا رنگ ایواپوریٹ ہو گیا. یہ تو پرانی اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی فلا آ گیا ہے تو. اب یہ نیا صوفہ ہے, اس پہ آپ الگ سے ایک پیون نہیں لگائیں گے. اگر کوئی پھٹ جائے تو نظر آتا ہے نا کہ پیون ہوا ہے. اور جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت لمیٹڈ, ایک بڑا بلیک شیپ کا ایک وہ ہے گینگ, اس کے علاوہ کوئی نہیں کہتا. اور دوسری بات ہے کہ حسن کا معیار نہیں ہے. ارے بھائی ان کا آپ خود دیکھیں, سارے وہ جو لوگ ہیں خواتین حضرات واٹ ایور, سارے ماسک فیس ہیں, دے کے ناٹ ایون اسمائل, وہ ہنس نہیں سکتے. اور ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اگر یہ دیکھیں یہ 4 انگلیاں آپ کی ہر ایک کے ساتھ, یہ 4 انگلیاں اگر آپ اپنے منہ کے اندر دیکھیں, میں اکیلے میں آپ ڈیفینیٹلی میں دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہ 4 انگلیاں, کرائٹیریا یہ ہے, دیکھیے اگر آپ کے منہ کے اندر اس طرح نہ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مسلز ویک ہے یا پیرالائز ہے. اب جن یہ گینگ کو نہ یہ اپنی آنکھیں بلنک کر سکتی ہیں, نہ اسمائل کر سکتے ہیں, ان کو آپ چیلنج کریں کہ یہ اسمائل کر کے دکھائیں. اپنی انگلیاں یہ 4 ہر ایک کے حساب سے ہوتی ہے, ماؤتھ جتنا آپ کا کھلتا ہے اتنی انگلیاں اگر یہ نہیں جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے مسلس کو خراب کر دیا. اب یہ 4 انگلیاں اگر آپ کے منہ کے اندر نہیں جاتی ہیں, منہ کو پوری ایفرٹ کے بعد بھی, اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو ڈیمیج کر دیا ہے. اور ویسے بھی ہماری عورتیں جو ہیں گھر میں, ینگ لڑکیاں, ان کو خود کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک یونیک حسن عطا کیا ہے, جیسا کوئی ایک دکھتا ہے ویسا دوسرا نہیں دکھتا. اور آپ کو خود سے پیار کرنا چاہیے. آپ خود سے پیار کریں گے جیسے آپ ہیں, تو دوسرے لوگ بھی آپ کو ویسے ایکسیپٹ کریں گے, ویسے ہی پیار کریں گے. مگر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جب تک کہ unless and until it's absolutely necessary, کہ اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہے. آپ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین اس کی طرف مت جائیے. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کریمیں اور یہ ٹریٹمنٹس بتاتے رہتے ہیں ہر روز کہ لپس کالے ہو گئے, لپس کو پاؤٹ کرنے کے کیا کرنا ہے. یہ نیچرل قدرتی طریقے ہیں, ایک بہت ہی سینسیبل طریقے سے آپ یہ چیز گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کی طرف کہ کوئی سائیڈ افیکٹس نہ ہو. مگر یہ کولیجن وغیرہ کے انجیکشن اس سے ایسے ہونٹ کے اللہ مالک کی کہاں سے آگے. بالکل اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے, مگر آپ کا کانفیڈنس شیٹرڈ کرنے والے, اعتبار توڑنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں. تو لوگ اب بالکل مس گائڈ نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات ہے ایک سرٹن ایج ہوتی ہے. اگر آپ کا بڑا ہالی ووڈ کا آپ کو ایگریمنٹ ہے اور آپ کو ریکوائرمنٹ ہے 6 مہینے تک آپ اس پہ خرچ کر دیتا, مگر ایک نارمل لڑکی یا ہاؤس وائف جو گھر میں ہے اور ایون ان کی ایج نہیں ہے, ان کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس چیز کی ریکوائرڈ نہیں ہے, اب ان کو دینا, ان کو فورس کرنا, کس کے بغیر تو آپ خوبصورت لگ نہیں سکتے. مطلب ایک آپ ان کو وہ مس گائڈ کر رہے ہیں نا, اور یہ میڈیا کا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ جو موویز کا جو کلچر ہے نا, جس میں 0 سائز, اور یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اور ان کی ڈائٹس, ابھی ان کے ہیلتھ پلانز آ گئے مارکیٹ میں اور ہر چیز بک رہی ہے, ان کی جو یوز کی ہوئی کاسمیٹکس ہیں. یہ میں ایک بک خرید کے لایا ہوں, بڑی زبردست قسم کی, ویٹ لاس تماشا, یا کسی انڈین رائٹر نے لکھی ہے. ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس, ویٹ لاس تماشا. تو وہ بیسکلی یہی ڈسکس کیا ہے کہ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں جو شوبز میں ظاہری بات ہے کیا کچھ نہیں ان کو کرنا پڑتا, مختلف قسم کی سرجریز, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہیلدی لائف سٹائل سے انہوں نے اپنے سائز مینٹین کیا ہوا ہے, اور یہ ان نیچرل ہے, ان ہیلدی ہے. بالکل, بیکاز یو جسٹ کی ناٹ اپنی باڈی سے اتنا فیٹ اگر آپ نکال دیں گے, ڈاکٹر صاحب نوز کہ کس قسم کی خواتین کو کس قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی اتنا مس گائڈ ہو گئے کہ میں نے کل ایک لڑکی کو ایک وٹامن لکھ کے دیا, اس کے اندر لکھا تھا وائٹامن اے اتنا, B12 اتنا, فولک ایسڈ.
सैचुरेटेड फैट्स 0.5, अब वो उसके दिमाग में क्या है, सैचुरेटेड फैट्स मैं खा रही हूँ शायद। भाई वो फैट्स नहीं होते, वो आपकी बॉडी के लिए, ये जो आपकी मूवमेंट है, ये आपके हंस रहे थोड़ा सा लुब्रिकेट होगा अंदर से, तो ये इतना तो पता नहीं क्या दिमाग में आगे। 0.5 क्या है रेशो जो आप नॉर्मली आमतौर पे खाने में तो आप खाने 10 ग्राम खा लेते हैं, वो विटामिन में पढ़िए कि एक टैबलेट में इतनी 100 गोलियों में 0.5, अब वो पता नहीं क्या सैचुरेटेड फैट। और इसकी बात हो भी गई, अभी शेफ महबूब ने भी बात की कि जीरो साइज का मसला आजकल जो हम अगर इंटरनेशनल अपने रीजन से हट के इंटरनेशनल बात करते हैं हॉलीवुड की साइड पे, तो वहाँ पे अब जीरो साइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, मगर वहाँ से आते आते हमारे रीजन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे सब लोग यही समझेंगे कि बहुत ज्यादा कमजोर होने चाहिए, में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। क्यों? जीरो साइज को बेइज्जत होने में। चलिए जी, एक कॉलर है आपके लिए, बिल्कुल उमर है, ये आपसे बात करें। राइट जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। उमर को उमर वेट कर रहा होगा। उमर इतनी उम्र नहीं लगेगी, अब इंशाल्लाह मंडे को करेगा तो उसकी पहली कॉल लेंगे। अच्छा, एक समय और थोड़ा सा एक इशू और कर दूं कि जो बड़ा लोगों का इसके अलावा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो लोग एक वर्टिलाइगो का इशू जो हमारा आज सी फूड बियर्स के साथ अभी तक लोगों को बिल्कुल ये बात क्लैरिफाई नहीं हो सकी है कि जी सी फूड वो यही समझते हैं कि दूध और मछली का इम्पैक्ट है कि उससे आता है। वो आपकी जीन्स में एक तो होता है और वो उसकी 3 रीजन होते हैं, या तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट लाइफ होती है, या आपकी फैमिली में डायबिटीज रन करी होती है, या थायराइड आपकी बॉडी मतलब आपकी फैमिली में होता है, तो उससे आपको ये फ्लेयर अप होती है। और डेफिनेटली इसका क्योर है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, खट्टी चीजें, वाइटामिन जितने सी वाली सिट्रस चीजें वो कट डाउन कर दें और थोड़ा ट्रीटमेंट फॉलो करें तो बहुत जल्दी ये क्लियर हो। ठीक, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात की, बोटॉक्स, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि मिसगाइड होकर इसको इंजेक्ट करवाना चाह रही थी या जिन्होंने इस तरह के प्लान बनाए हुए थे। प्लीज आप थोड़ा सा इससे सबक लीजिए और अपनी सोच को आगे रखिए, अपनी सेंसिबिलिटीज को, अपनी सेंसेस को आगे रख के सोचिए, फिर जजमेंट कीजिए और फिर कोई फैसला कीजिए। फिलहाल जो है टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का बिल्कुल,